नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को देखिए, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। और हम जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्ब्स की सीढ़ी चढ़ चुके हैं इन फ्रेंच में एंड वी हैव डन द ER एंडिंग वर्ब्स। बिफोर I will start the today's session. I would like to suggest you that go through ER ending verbs. Description box में link mentioned है each and every session का separately and topic wise mentioned है, तो please go through that and then आप आज का session देखें। क्योंकि अगर आपको verbs क्लियर करने हैं तो आपको ER ending verb का एक पूरा जैसे आप कह सकते हो कैटेगरी डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कैटेगरी डिवाइडेड, तो हम एक आज नई कैटेगरी पढ़ने वाले हैं RE ending verbs। So let's start। RE ending verbs होते हैं फ्रेंच में। एक और सेक्शन है, क्या है ना, इजी बनाने के लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज वर्ब्स रखे हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं वर्ब्स, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ऐसे ही हमें इसमें वर्ब्स में हमारे पास कैटेगरी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ होगा और उसको कॉन्जुगेट कैसे करना है सब्जेक्ट्स के साथ। डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आप कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, तो मेक इट ईजियर बेसिकली इन्होंने कैटेगरी रखी है ER एंडिंग वर्ब, RE एंडिंग वर्ब एंड एक और है जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में भी कवर करेंगे। सो अभी इस पे फोकस करते हैं RE एंडिंग वर्ब्स। प्लीज़ डेफिनेटली आप लोग नोट तो बना ही रहे होंगे RE एंडिंग वर्ब्स एंड मैं उम्मीद करती हूँ जो हम पढ़ रहे हैं आप उसके लिए सेंटेंसेस बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि सेंटेंसेस जरूर बनाइए, सिंपल सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन पर्पस। सो RE एंडिंग वर्ब्स सबसे हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट्स एज यूजुअल। ये वाला मार्कर नहीं चल रहा है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। रेड दूरे से फोकस मारता है, जानते हैं ना ये डायलॉग, दूरे से फोकस मारता है। क्यों मारता है? ये मारता है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो दूर से आई कैच होता है। रेड मार्कर, सो आई कैच, ताकि आप लोगों को दिखे, पढ़िए। नई भाषा है तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़रूर सीख पाएंगे हम। य, थ्यू, इल, एल, नू, फिर अपना आता है वो। अब आप इससे तो बिल्कुल ही आप अनजान नहीं रहे हो कि ये क्या होते हैं। मैं हर सेशन में नियरली बता चुकी हूँ कि इसका क्या मतलब है, प्रोनाउंस यूजे एंड इसको य क्या होता है, थ्यू क्या होता है, इल क्या होता है, एल क्या होता है, नू क्या होता है, वो क्या होता है, इल प्लूरल एंड एल प्लूरल क्या होता है, वो नू वो हो गया अपना। फिर आता है इल प्लूरल एंड एल प्लूरल, राइट। सो य के एक RE एंडिंग वर्ब लेते हैं, हम लेते हैं descendre। descendre, descendre का मतलब होता है टू डिसेंड, टू डिसेंड इन इंग्लिश। फ्रेंच में से क्या पढ़ेंगे, descendre, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन साउंड EN, descendre, और ये अपना होता है टू डिसेंड इन इंग्लिश, राइट। सो य के साथ इसकी एंडिंग क्या होगी? सबसे पहले हम इसका रेडिकल बनाएंगे, जैसे कि हमने ER में किया था, सेम प्रोसेस है, बस इसमें एंडिंग अलग हो जाएगी। descendre रेडिकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, RE रिमूव कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी रेडिकल। अब ये हमारा वर्ब है, ये हमारा कॉन्जुगेशन पर्पस के लिए है, और यहाँ पर हम इसी के साथ सारे वर्ब्स के में ये चीज़ सेम रहेगी और एंडिंग ऐड हो जाएगा। मतलब लास्ट में एंड में इसकी एंडिंग हो रही है। जैसे अपना ER एंडिंग वर्ब में होता है ना कि जपाल, थ्यूपाल, इलपाल, एलपाल, नू पार्लो, वो पार्ले, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे य descend, और यहाँ पर एंडिंग क्या होती है, एस, राइट। फिर थ्यू के साथ भी एंडिंग सेम रहती है। य थ्यू के साथ बेसिकली कहूँ या नॉर्मली करूँ, हमेशा एंडिंग सेम ही रहती है, जैसे इल और एल के साथ रहती है, लेकिन कभी कभी अलग भी हो जाता है। सो मैं इसका कंपल्सरी नहीं कहूँगी इसको, पर इल और एल के साथ हमेशा एंडिंग सेम रहती है, वो कंपल्शन है, ठीक है। थ्यू descend, क्योंकि हम एस प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एज वी नो कि फ्रेंच में अब लास्ट का लेटर प्रोनाउंस नहीं करते हैं, राइट। थ्यू descend, फिर इल और एल के साथ अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ भी एंडिंग नहीं रहेगी, राइट। ये descend का descend ऐसे ही आ जाएगा। फिर नू के साथ आएगा नू descendons, नू descendons। फिर अपना आता है, लेट मी रिमूव दिस, vous descendez,
वो देसोंदे। नोट कर रहे होंगे आप शायद कि यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलरली एज सिमिलर टू ER एंडिंग वर्ब की एंडिंग आई है। सो इफ आपको ER एंडिंग वर्ब की एंडिंग पता है तो आप ये इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये पता है तो आप IR एंडिंग वर्ब्स की इजीली कॉन्जुगेट कर सकते हैं और इजीली लर्न कर पाएंगे। सो सेशन को बार बार देखिए और खूब सारे वर्ब्स हैं, खूब सारे वर्ब्स की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि ER एंडिंग वर्ब्स के 10 वर्ब्स हमने लिए और रोज हम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। एंड कॉन्जुगेशन करते हुए बोलिए क्योंकि वही मैटर करता है। बोलेंगे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। ठीक है, मजाक मस्ती तो चलती रहती है लेकिन पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरते लोगों का पार नहीं होती। इल और एल के साथ क्या आएगा? सिमिलरली एज ER एंडिंग वर्ब ENT आ जाएगा, लेकिन ENT यहाँ पर अपना यहाँ पर भी साइलेंट होगा और हम इसे पढ़ेंगे इल देसोंद। तो हम एक बार प्रोनाउंस करके देखते हैं। ज देसोंद, थ्यू देसोंद, इल एल देसोंद, नू देसोंदों। क्या है? नू देसोंदों, वो देसोंदे। एंड इल या एल प्लूरल के साथ देसोंद आएगा। ENT इज साइलेंट। सो अगर हम इसको ओवरऑल कंपाइल करें, एंडिंग क्या होगी इसकी? SS, नथिंग नथिंग, यानी कि इल और एल के साथ ब्लैंक है, राइट। देन ONS, देन आता है अपना EZ, देन आता है अपना ENT एंड ENT। फाइन। सो दिस इज द कॉन्जुगेशन। लास्ट में जो आएगा आफ्टर रिमूविंग RE, वो हमारा ये हो गया। तो बेसिकली आपको ये लर्न करना है। जहाँ पर भी आप RE से एंड होता हुआ कोई भी वर्ब देखेंगे इन प्रेजेंट टेंस, आप ऐसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पार्ले एक वर्ब बताया था, आई स्पीक, टू स्पीक। पार्ले इज टू स्पीक, ज पार्ल, आई स्पीक, त्यू पार्ल, यू स्पीक, इल पार्ल, ही स्पीक्स, एल पार्ल, शी स्पीक्स एंड सो ऑन। लड़कियों को बोलने की बीमारी होती है ना, लड़कियां सब कहते हैं कि ज्यादा बोलती हैं, तो एल पार्ल बुकू, सी स्पीक्स अ लॉट। अब मैं लड़कियां बोल रही हैं तो लड़कियों को बुरा लग जाएगा, तो लड़कों के लिए भी बोल देते हैं। ही स्पीक्स अ लॉट, तो क्या बोलेंगे? इल पार्ल बुकू, इल पार्ल बुकू, एल पार्ल बुकू। फाइन। सो ये हो जाता है अपना एंडिंग। लेट्स डू वन मोर वर्ब। इसके लिए एक और वर्ब ले लेते हैं, वोंद्र। वोंद्र का मतलब होता है टू सेल। सेल का मतलब तो आप जानते हैं, बेचना। तो अब हम बेचने वाले हैं क्या? कि तू बेच रहा है, कि मैं बेच रही हूँ, कि वो बेच रहे हैं, कि वो सब लोग मिलके बेच रहे हैं। ठीक है, आजकल हमने देखा ना OLX एंड ऑल, जिसमें हम अपनी पुरानी चीजें सेल कर सकते हैं। उस पर ऐड डालिए एंड वी कैन सेल दोज थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, राइट। सो सिमिलरली हम यहाँ पर अब सीखेंगे कि हम फ्रेंच में कैसे बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू सेल दिस, या आई सेल, या यू सेल, ही सेल, राइट। उसके लिए एक वर्ब है वोंद्र। वोंद्र का मतलब होता है टू सेल, टू सेल, बेचना। तो ज, थ्यू, इल, एल, राइट, नू, फिर आता है अपना वू, फिर आता है अपना इल प्लूरल, देन एल प्लूरल। तो ज के साथ यहाँ पर वोंद्र है, टू सेल, टू सेल। अब सिमिलरली हम यहाँ पे RE हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ज वोंद, एस आता है एंड में। सिमिलरली यहाँ पर थ्यू वोंद, इल एल वोंद। यहाँ पर एंडिंग चेंज नहीं होगी। एंडिंग मतलब चेंज इन द सेंस कि यहाँ पर लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैंक रहता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट उसका कंपाइलेशन फॉर्म क्या है या एंडिंग में क्या ऐड होगा। यू नीड टू लर्न द एंडिंग्स बेसिकली। एस नथिंग नथिंग, देन आता है नू वोंदों, नू वोंदों, वू वोंदे, फाइन। एंड देन आता है अपना वोंद। वोंद क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ENT साइलेंट होता है। एंडिंग्स पे ध्यान दीजिए कि ER एंडिंग वर्ब में क्या एंडिंग्स है, RE एंडिंग वर्ब में क्या एंडिंग्स है, एंड आगे जो आएगा IR एंडिंग वर्ब्स में क्या एंडिंग है। एंडिंग ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके दो वर्ब्स हो गए, वोंद्र है। सिमिलरली अतौंद्र भी कर सकते हैं आप, आतौंद्र, आतौंद्र। आतौंद्र मतलब होता है टू अटेंड। इसका भी सेम कॉन्जुगेशन होगा। RE हटाइए, ज आतौंद, थ्यू आतौंद, इल आतौंद, नू आतांदों, वू आतौंदे, एंड इल प्लूरल एंड एल प्लूरल आतौंद, क्योंकि ENT साइलेंट होता है। आई होप आपको RE एंड वर्ब्स क्लियर होंगे।
एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे IRND वर्ब्स। उसके बाद हम कुछ इसका एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, au revoir, जो मर्जी करो, बस किसी का अपमान मत करना, खास करके भारत माता का। एंड जाने से पहले हमेशा की तरह एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जिनको फ्रेंच सीखना है, जिनको नई भाषा सीखना है, जरूरी नहीं है कि आप ये जॉब पर्पस के लिए करें, आप एक स्किल ऐड कर सकते हैं। कुछ भी सीखने में हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदा इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। हमेशा हर चीज़ में हमें फ़ायदा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हम अपने शौक के लिए भी करते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने स्किल खुद को अपग्रेड करने के लिए करते हैं, तो ये वो उन चीज़ों में काउंट होता है। लैंग्वेज इज़ अ स्किल विच यू मस्ट नो। आजकल सब मल्टीलिंग्विस्टिक है, तो हमें भी सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।